सुबह का समय था। राजू सोया पड़ा था कि तभी किसी ने उसे झकझोर कर उठाया। सामने उसकी मामी खड़ी थी। मामी ने हाँफते हुए कहा, तुम्हें पता है कि रात को छबीली घूरे के साले के साथ भाग गई? राजू ने आंखें मिचमिचा कर देखा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है। उसने मामी से पूछा, आपको किसने बताया? मामी बोली, कौन बताएगा, पूरे गांव को पता चल गया है। राजू को हैरानी हो गई थी। जब रात को वो अपनी मौसी के देवर के छत वाले कमरे में था तो छबीली घूरे के साले कलुआ के साथ इधर से उधर भाग रही थी। तब उसने सोचा था कि कोई काम होगा, क्योंकि गांव में रासलीला चल रही थी। उसमें छबीली के पिता रावण का रोल कर रहे थे और भाई मेघनाथ का। सारा घर रामलीला देख रहा था। इतने में छबीली कलुआ के साथ 9-2-11 हो गई। लेकिन राजू की समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि छबीली ने कालुआ में ऐसा क्या देखा जो उस काले कलूटे के साथ भाग गई। छबीली गोरी चिट्टी भरे बदन की थी। उसे देखकर कोई भी लड़का दिल दे बैठे। गोरे मुखड़े पर काली आंखें, गालों पर काला तिल, लंबी नाक, उस पर गोल नथुनी, सुनहरे से बाल जो कमर को छूते थे। फिर छबीली कालुआ के साथ क्यों भागी? राजू फटाफट बिस्तर से उठा। छबीली और कालुआ के घर गली में थोड़े ही दूर पर थे, जो जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर जैसे हालात थे। कलुआ की बहन काली और छबीली की मां रामजनी के बीच शब्दों के गोले दागे जा रहे थे। काली कह रही थी, अपने बेटों को संभालो, तब मेरी भाई कुछ कहना। जब लड़की दावत बांटती फिरे तो लड़के जाएंगे ही। बड़ी आई कालुआ को बदनाम करने वाली। इधर रामजनी का कहना था, मेरी लड़की सीधी सादी है, उसे तो कालुआ ने बहला दिया होगा, वरना इतनी संस्कारी लड़की भाग क्यों जाती। राजू को रामजनी की बात में दम लगा, क्योंकि छबीली को देखकर नहीं लगता था कि वो ऐसा कुछ कर डालेगी। राजू तो पहले से ही गुस्सा था, ऊपर से छबीली रिश्ते में उसकी मौसी लगती थी। राजू को कालुआ पर ज्यादा गुस्सा था। इस वजह से वो छबीली के घर वाले के गुट में जा मिला। राजू ने छबीली के पिता को बताया कि रात को उसने छबीली मौसी को कालुआ के साथ छत पर इधर उधर भागते हुए देखा था। छबीली का बाप मलुका पहले तो राजू पर गुस्सा था, फिर बोला, तू रात में नहीं बता सकता था? अगर रात में बता देता तो इतनी नौबत ही नहीं आती। राजू बोला, मुझे क्या पता था कि छबीली मौसी ये धमाका कर जाएगी। राजू को पता था कि कालुआ उसको उल्टा पीट डालता, लेकिन मलुका की नज़र में इज्जत पाने के लिए उसने ये सब कहा था, और ऐसा हुआ भी। मलुका नरम पड़कर राजू से बोला, अच्छा, जो तुम उसे छोड़ो, जो हुआ उसे छोड़ो। अब ये बता कि कालुआ छबीली को लेकर कहाँ जा हो गया। राजू ने तुक्का लगाते हुए कहा, मैंने तो सुना था कि वो किसी दोस्त के यहाँ जाने की बात कर रहा था, लेकिन एक बात फिर भी लड़की की कालुआ कौन से दोस्त के यहाँ गया होगा और दोस्त रहता कहाँ होगा। अब राजू इस बात पर अपना तुक्का नहीं लगा सकता था, इस वजह से वो चुप रहा। सब लोग गाड़ी में बैठकर कालुआ के गांव पहुंचे। वहां से कालुआ के एक दोस्त को पकड़ा, उसे दारू पिलाया, डराया धमकाया, तब जाकर उसने दोस्तों की डायरेक्टरी बता दी और घुमाने लगा दोस्तों के ठिकाने पर। एक जगह जाकर कालुआ का पता चला। एक दोस्त के कमरे में कालुआ छिपा बैठा था। छबीली उसकी गोद में सिर रख के लेटी थी। दोनों अपने अपने घर के लोगों की हालत पर सोच के घोड़े दौड़ा रही थी। छबीली कह रही थी, मेरे अम्मा तो मुझे सामने पाकर 2 हिस्से कर डालेगी। वही उसकी बात सुनकर कालुआ बोला, मेरा जीजा मुझे देखे तो मेरा मुंह काले से लाल कर डालेगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई। दोनों बिजली के करंट लगने आदमी की तरह उठ खड़े हुए। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज मलुका की थी, जिसे
दोनों प्यार के पंछी अच्छे से समझ गया था। मलूका फिर बोला, दरवाजा खोल दो नहीं तो तोड़ डालूंगा। यह सुनकर दोनों प्रेमियों के दिल कांप उठे और फिर तभी छबीली की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसने कालुआ के दोस्त का रखा देसी कट्टा निकाल लिया और कालुआ को अपने पीछे कर दरवाजा खोल दिया। लोग कमरे में घुसने की वाले थे कि छबीली कट्टा तान कर बोली, सब के सब भाग जाओ नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगी। लोगों ने ये बात सुनकर अपने कदम पीछे लिए। तभी छबीली का भाई गोबर आगे बढ़ा। उसने सोचा कि इज्जत जाने से अच्छा है जान ही जाए। वो छबीली के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, चला गोली। छबीली पर आज इशक का भूत सवाल था। उसने कट्टा का निशाना गोबर के सीने पर लगाया और ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही ट्रिगर दबा, लोगों ने आंखें बंद कर ली। लेकिन ये क्या, कट्टे से गोली चली नहीं, होती तो चलती। मलूका ने आगे बढ़कर छबीली के बाल पकड़ लिए और कमरे से घसीटते हुए बाहर ले आया। कलुआ की हालत पतली हुई। गोबर ने गुस्से में आकर कलुआ के लाते बजा दी। लोगों ने गोबर को समझाया कि ये मर गया तो केस हो जाएगा, लड़की मिल गई, चलो अपने घर।